तो जब मैंने सबस्टैक शुरू किया ना, मेरी कोई ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए 30 दिन में या इवन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स डाउन द लाइन। बिकॉज मुझे पता है जब आप कोई नए प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हो तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। क्या आप उसको डेली पोस्ट कर पा रहे हो, क्या आप उस प्लेटफॉर्म को उतना टाइम दे पा रहे हो, उतना वैल्यू कर पा रहे हो। और वो इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, कंसिस्टेंट हो। सो आई स्टार्टेड सबस्टैक विद जीरो। एंड मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। मैं एक मार्केटिंग कैफे करके कंपनी है उसकी ओनर हूँ। और मेरे पास उसके अलावा कोचिंग प्रोग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरा टाइम ऑलरेडी जाता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के सबस्टैक पे खुद लिखूँ। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक पर्सन जो है वो हायर किया सबस्टैक के लिए, स्पेशली सबस्टैक के लिए। And she's doing good work because she's posting, I think, almost daily as a notes, and then we are doing one newsletter, and she's gonna engage in the comments. Now वॉइस अथॉरिटी विजन सब मेरा है, जो कंटेंट जाता है वो मेरे नीश के रिलेटिव जाता है, न्यूज़लेटर के आइडियाज मेरे होते हैं। तो सब कुछ आइडिएशन मेरा है, बट शी इज देयर टू एग्जीक्यूट फॉर मी एंड शी इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब, आई मस्ट से। सो एनीवे, माय पॉइंट इज कि वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है रेदर देन जस्ट टारगेटिंग द सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। तो पहले 2 वीक्स बहुत शांत थे। इवन दो शी वाज पोस्टिंग, इवन दो शी वाज एंगेजिंग, हमें कोई रीच आ नहीं रही थी। एंड आई वाज लाइक, मतलब बहुत खराब लगता है लिटरली। एंड स्पेशली जब आपके लिंक्डइन पे 130K फॉलोअर्स हो, इंस्टा पे 17K एंड यूट्यूब पे 3K, तो ऐसे आप जब देखो सब्सक्राइबर्स में वहाँ पे ऐसे आई थिंक 2 4 5 सब्सक्राइबर्स थे। एंड बहुत खराब लगता था कि इतना पोस्ट करने के बाद भी वी आर नॉट ग्रोइंग। बट फिर इवेंचुअली धीरे धीरे लाइक्स आने लगे, कमेंट्स काफी बाद में आए, लेकिन सब्सक्राइबर्स सबसे लेट आए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रीच मिलेगा अगर आप करोगे कंसिस्टेंटली, बट आप सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की बहुत ज्यादा अपेक्षा मत करो, क्योंकि वो एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मतलब कोई आपकी प्रोफाइल सब्सक्राइब कर रहा है सबस्टैक पे, क्योंकि सबस्टैक एक बहुत ही, आई फील, क्रिएटिव एंड एक बहुत ही, मतलब वहाँ पे बहुत ही क्वालिटी ऑडियंस है। तो आई डोंट फील कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वो कुछ भी रैंडम डाल दोगे। नो, if you have to build an audience there, it's a long term, commitment. So yeah, so that's picked up. तो पॉइंट है इसकी, कोई भी प्लेटफॉर्म को आप 2 हफ्ते से जज मत करो या 1 महीने से भी, क्योंकि टाइम लगता है। एनीवे, तो मेरे लिए चीजें तब स्टार्ट हुई जब ये कमेंट मेरा जो है वो वायरल गया। तो आई पुट अ स्नैप। तो बेसिकली हम लोग एंगेज करते थे और लोगों के कंटेंट के साथ। एंड ये मैंने जो कमेंट किया, यू वोंट बिलीव, ये इतना वायरल गया है कि अभी तक मेरे पास इसके लाइक्स आते हैं। इस कमेंट को लोगों ने रीस्टैक किया हुआ है एंड पीपल रियली लव इट। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स मेरे पास आए। अभी तो फॉर डेट नाउ आई थिंक 53 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। आई थिंक टाइटल में 41 लिखा है क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तब उतने थे। बट या, तो बेसिकली लोग मुझे डिस्कवर किए, फिर लोगों ने मेरा कमेंट करना स्टार्ट किया, फिर मेरा कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहां से चीजें इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। तो कंसिस्टेंसी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी की वजह से हुआ। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कृति के तो कितने ही सब्सक्राइबर हैं, क्यों ही ये वीडियो। देखो, ये वीडियो एक डॉक्यूमेंटेशन है। मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं किसी को कोई ज्ञान दूं। मैं कभी भी इस मोटिवेशन से वीडियोस नहीं बनाती। मुझे लगता है इट्स डॉक्यूमेंटेशन टू शो योर जर्नी, टू शो माय जर्नी टू माई सेल्फ एंड टू यू। एंड ऑल्सो आई एम नॉट समवन हुज अ न्यूबी। लाइक मैं सोशल मीडिया बेस इंडस्ट्री में 6 7 साल से हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, तो आप लोगों को भी समझ आएगा। जैसे कि आज 130 के लेनदेन हो गए हैं, तो लोग मुझसे इतनी चीजें पूछते हैं। बट वो भी मैंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था, राइट? तो मैं तो वही इंसान हूँ ना जिसने कहीं ना कहीं से कुछ शुरू किया है। तो सबस्टैक में भी आई एम द सेम पर्सन। अब कल को मेरे 1000 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो फिर तुम लोग फिर क्वेश्चंस पूछोगे 75 तरीके के। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ अपनी जर्नी को, और मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँ कि मेरे लिए क्या वर्कआउट कर रहा है और क्या नहीं। बट आई मस्ट से यार, सबस्टैक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मतलब एज पर कंजम्पशन भी, जब मैं बोर हो जाती हूँ सोशल मीडिया से, तो मैं सिर्फ सबस्टैक के आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, लोगों के नोट्स पढ़ती हूँ, थॉट्स पढ़ती हूँ। मतलब इतना क्रिएटिव, इतना, मतलब इतना क्लैरिटी देता है ना। मतलब इट्स वेरी सूदिंग सबस्टैक का कंटेंट। खैर, तो मैं एग्जैक्टली अपनी अभी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो मैं 1 नोट डेली पोस्ट करते हैं, आई थिंक 4 days a week, एंड देन हमारा न्यूज़लेटर वीकेंड पे जाता है, फ्राइडे को। एंड उसके अलावा डेली वी एंगेज, लाइक 15 20 मिनट या आधा घंटा डेली एंगेजमेंट होता है लोगों के नोट्स के नीचे। एंड ये जो कंटेंट मैं लाती कहाँ से, उसका मेन
है कि जो भी हम लोग रेडिट, ट्विटर, सब जगह पे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, देखते हैं और सारा डेटा गैदर करते हैं चैट जीपीटी के थ्रू कि वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके के टॉपिक्स में लोगों को इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग जो मुझे पता है या जिस पे मेरी एक्सपर्टीज है, मैं अपना ओपिनियन देके नोट बनाती हूँ. तो इवन इफ यू गो ऑन माई सबस्टैक एंड इफ यू विल रीड माई पोस्ट, यू विल रीड माई कंटेंट, आई विल पुट अ स्नैप और वीडियो हेयर, तो यू विल सी कि बहुत ही मतलब टू द मार्क, टू द पॉइंट हमारा कंटेंट रहता है विद माय ओपिनियन है. ऑल्सो मैं फालतू का ज्ञान नहीं मिलती कि 7 hacks टू यू नो बिल्ड सक्सेसफुल एजेंसी, या फिर माय फर्स्ट 1 लाख जर्नी, या फिर फर्स्ट 1 लाख फॉलोअर्स, ये सब ज्ञान नहीं देती मैं. मुझे लगता है कि जो चीजें बदल रही हैं, जिस पे एक्चुअली बात करने की जरूरत है, उन टॉपिक्स में हम बात करते हैं. तो लेट्स टॉक नंबर्स. सबस्टैक के 1 मंथ बाद मेरे 41 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. मैंने जो थंबनेल भी इवन डाला हुआ है व्यूज का, ये बहुत बहुत छोटा नंबर है एंड आई ट्रूली अग्री. बहुत लोगों को तो ये भी लगेगा कि कृति ये वीडियो भी क्यों बना रही है इतने छोटे नंबर्स पे, पर मुझे लगता है कि जब आपके 100 के हो जाते हैं, जब आपके 10 के हो जाते हैं, तब तो बहुत ईजी है सबके लिए बोलना कि हाँ मेरा ये. बट एक्चुअली जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप बहुत मेहनत से एक एक नंबर बढ़ाते हो अपने सोशल मीडिया में, तब अगर कोई बात करे तो उसकी महत्वता ज्यादा होनी चाहिए. जो लोग देते नहीं है, दैट्स वेरी रॉन्ग एंड सैड. तो मुझे लगता है कि ये 41 सब्सक्राइबर्स है, ये जो व्यूज अभी जो आ रहे हैं, ये बहुत मेहनत से आ रहे हैं, कि पूरे ऑर्गेनिक है और हम लोग काफी एफर्ट करते हैं तब जाके आ रहे हैं. तो या मुझे लगता है 41 सब्सक्राइबर्स को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए इस मेहनत को, जितना मेरी 100K की मेहनत को कोई क्रेडिट देगा. ऑल्सो आई वुड लव टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु एक्चुअली एंजॉय माई कॉन्टेंट, एक्चुअली रिलेट टू मी. तो ये 41 फुली ऑर्गेनिक है, फुली ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से आके सब्सक्राइब किया है, rather than someone जस्ट मैं कोई एजेंडा चला रही हूँ या कुछ करके मैं सब्सक्राइब करवा रही हूँ. सो दैट्स व्हाई आई दीज आर आल्सो वेरी क्या बोलते हैं, इट्स वेरी गुड टू मी. बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, शुरू के 1000-2000 के बाद ना जो ऑडियंस आती है ना, वो काफी हद तक उन लोगों को फॉलो करके भी आती है कि अरे इसकी 2000 है तो कुछ अच्छा ही लिखती होगी, फॉलो कर लेते ना. बट जो स्टार्टिंग की कोर ऑडियंस होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपके फर्स्ट 100 फॉलोअर्स होते हैं, फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो एक्चुअली आपकी कोर ऑडियंस होती है. बिकॉज दे लिटरली सी समथिंग इन यू बियॉन्ड द नंबर्स, तभी वो आपको फॉलो या सब्सक्राइब कर रहे हैं. So I think, I mean, if you can, you should pray to them, or you should, just be thankful and grateful to that core audience. तो मैंने क्या अलग किया, इस पे मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी. पहली चीज, आई डोंट क्विट व्हेन आई सी कि कोई रीच नहीं आ रहा, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा. बहुत से लोग यही करते हैं, जब उन्हें लगता है थोड़ा सा भी रीच नहीं आ रहा है या कुछ हो नहीं रहा, तो वो क्विट कर देते हैं. बट आई डोंट क्विट बिकॉज आई नो हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स इन जनरल. सिर्फ सबस्टैक का नहीं, बट मैंने ओवरऑल सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो किया है अपना और अपने क्लाइंट्स का, और इंटरनेशनली मैंने बहुत काम किया है. लाइक 6-7 साल से मैं सिर्फ यही काम कर रही हूँ. तो आई नो कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको खुद पहले एफर्ट, एक मेहनत, एक डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, तब आप उसका ट्रस्ट जीतते हो और फिर आपको वहाँ से कुछ मिलता है. it's a generic mantra in life also, like you have to invest in people, you have to invest time, effort, energy and everything first, and then you're expecting it all. पहले सब चीज़ अगर एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आपका भगवान ही बचाए आपको. खैर, दूसरा मैं नोट्स यूज करती हूँ. तो बहुत लोग सिर्फ आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, विच इज गुड, बट आई थिंक नोट्स भी बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स अ डेली एंगेजिंग एक्टिविटी. डेली आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, आप लोगों के कंटेंट को रिप्लाई कर रहे हो, तो आई थिंक नोट्स इज अ गुड थिंग. सिर्फ लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स ही नहीं, आपको नोट्स भी साइड बाय साइड पोस्ट करने चाहिए. तीसरा, एक रियलिस्टिक पब्लिशिंग रिदम बनाओ अपने लिए. अब लोग कहेंगे कि अरे मुझे तो डेली पोस्ट करना है, मुझे तो 2 आर्टिकल्स करने हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा भैया जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरी टीम पर्सन कर सकती है, मैं सिर्फ उतना काम करूंगी. तो अगर वो 4 दिन का डेली का 1 नोट डाल सकती है या 2 नोट डाल सकती है और कंटेंट एंगेज कर सकती है और एक न्यूज़लेटर डाल सकती है, तो इट्स फाइन. अब बहुत से लोग हैं जो मेरे से डबल काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्क करेगा तो गुड है, बट मेरे लिए नहीं करेगा भैया, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकती. आई एम पेइंग समवन टू डू दैट वर्क एंड आई हैव अ लिमिटेशन ऑन दैट बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म. आई कांट बर्न अ होल इन माई पॉकेट. सो आपका एक पब्लिशिंग रिदम होना चाहिए और आपको उस पर स्टिक करना चाहिए. आप दूसरों का मत सुनो कि कौन कितना पोस्ट कर रहा है. सो या
So that was it about the Substack, and I really like it as a platform. And I think if you are guys thinking to work, come and grow, I think you should totally try it and go follow and check out my Moody Founder Diaries, जिसमें मैं हर weekly newsletter publish करती हूँ, and it's a kick-ass content on my observations on what's going in the world and my opinions and thoughts on it. If you like it, also do subscribe this channel because मैं बहुत सारे अच्छे videos बनाती हूँ related to freelancing, social media, and basically how to earn online, all of this amazing stuff. So yeah, I'll see you in the next video. Bye.